जीवन विवेचन। कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। चिर पुरातन सनातन सत्य है ये परमात्मा को पाने का, उनसे अभिन्न होने का, पाने का कहना भी नहीं बनता है। जो प्राप्त है उसको प्राप्त क्या करना है, उसकी प्राप्ति का अनुभव चाहिए, अपने को उससे अभिन्नता चाहिए। इसके लिए आधार है प्रेम, और उस प्रेम का आधार है अपनेपन का नाता। जिसको आप अपना मान लेते हैं वह अपने को प्रिय लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। इसमें इतनी दार्शनिकता की बात नहीं है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक स्तर की चर्चा है। क्योंकि मनुष्य स्वयं को बहुत पसंद करता है, अपने को बहुत प्यार करता है, इसलिए उस अपनेपन के साथ जिसका नाता जुट गया वही प्रिय लगने लगता है। मित्रों, वस्तु हो तो क्या और व्यक्ति हो तो क्या सज्जनों। भक्तजन कहते हैं कि घट घटवासी नित्य विद्वान परमात्मा की विद्यमानता का आनंदमय अनुभव तुम्हें लेना है तो उसे अपना मानना आरंभ करो। अपना मानने से क्या होगा कि वह अच्छा लगने लगेगा, प्रिय लगने लगेगा, और उसके प्रति प्रियता जो है वही उससे अभिन्न होने की साधना है। ये खास बात है। नाम लेते हैं कि नहीं, मंत्र जपते हो कि नहीं, मंदिर जाते हो कि नहीं, नित्य नियम पालते हो कि नहीं, ये तो तुम्हारी रुचि, योग्यता, सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। सब कुछ करो, जो भी कुछ अपने को पसंद आवे, जो भी कुछ अपने को ठीक लगे। इस दिशा में परमात्मा से अभिन्न होने के लिए वह सब कुछ करो, लेकिन सबका मूल आधार होगा कि परमात्मा को आप अपना मानते हैं कि नहीं। पहली बार जब मैं इस प्रकार की चर्चा सुनने लगी तो उस समय तो मेरे ध्यान में नहीं आया। बहुत समय लगाना पड़ा, शक्ति लगानी पड़ी इस बात को ग्रहण करने के लिए कि लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच इस संसार में मनुष्य की सजायता और किसी से है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। अपना है अगर कोई तो वह वही परमात्मा है, जिसको कि अभी तक हमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन वह विद्यमान है। और उसकी विद्यमानता का ही ये प्रभाव है कि बिना देखे बिना जाने भी हम लोगों से उसकी चर्चा किए बिना रहा नहीं जाता है। बातचीत होती ही रहती है, नाम लेते ही रहते हैं, विविध प्रकार के विचार उसके संबंध में ऐसे प्रकट करते ही रहते हैं जैसे कि वह एक अविभाज्य तत्व है हमारे जीवन का। उस परमात्मा के साथ अपने को क्या करना है। मैंने अनुभवी संत के मुख से ये सुना कि मनुष्य सेवा के द्वारा संसार के लिए और प्रेम के द्वारा प्रभु के लिए उपयोगी होने आया है। बहुत बढ़िया बात है और बड़ी ऊंची बात है कि भगवान के लिए भी ये मानव जीवन उपयोगी होता है। हमने तो यही समझा था कि हमें तो जन्म मरण के बंधन में फंसे हैं तो अपने उद्धार के लिए भगवान को मानेंगे। बहुत प्रकार के दुखों में फंसे हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान को मानेंगे। स्वामी जी महाराज ने मुझे ये दृष्टिकोण दिया कि भाई दुख से छूटने के तो और भी उपाय है, जीवन मुक्ति के तो और भी उपाय है, लेकिन अनंत प्रेम रस के माधुर्य से जीवन को भरपूर करने के उपाय नहीं है। एक ही रास्ता है, वह क्या है कि परमात्मा के साथ नित्य संबंध को स्वीकार करो। मित्रों, सज्जनों, पुण्यात्मों, और अपनेपन के नाते से जब तुम्हारे जीवन में उसके प्रति प्रियता पैदा होगी, उसी प्रियता से तुम्हारी वे आंखें खुल जाएंगी जिनसे कि जित देखूं तित तू ही तू नजर आने लगेगा। सज्जनों, आज कैसा लगता है, आज हमारी दशा ये है कि भगवान की चर्चा करते हुए भी जब आंखें खोलकर हम लोग देखते हैं तो संसार दिखाई देता है, और आंखें बंद कर लें तो अंधकार दिखाई देता है। नाम लेते रहो, भगवान का तो मालूम होता है कि भगवान का हमारे जीवन से कोई संबंध कॉन्स्टिटेशन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कैसा है। हम तो जब आंखें खोलते हैं तो सृष्टि के विविध रूप के दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन जो भक्तजन होते हैं वे आंखें खोलते हैं तो कहते हैं कि जित देखूं तित तू ही तू। वे आंखें बंद करते हैं तो भीतर भी वही है, और बाहर देखते हैं तो बाहर भी वही है। जित देखूं तित श्याममयी है, उससे भिन्न और कुछ है ही नहीं। तो उनमें कौन सी विशेषता है, और हम क्या कमी हो गई कि हम नाम लेते हैं भगवान का और
आँख खोलते हैं तो संसार देखते हैं और बंद करते हैं तो घोर अंधकार। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सज्जनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों,